नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पायल दावलिया जी। रात के करीब 9 बजे थे। पारुल और जतिन टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे कि तभी जतिन का फ़ोन बज उठा। जतिन ने फ़ोन देखा तो तुरंत उसने उठाया। पारुल समझ गई कि ज़रूर कोई ज़रूरी फ़ोन होगा। झट से उसने रिमोट से टीवी बंद कर दी। जतिन की बात से वह समझ गई कि फ़ोन सासू माँ का था। पारुल की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। जतिन के परिवार वाले सभी नागपुर में रहते थे। जतिन बोल रहा था, हाँ जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा कल। जी जी। पारुल के गले से अब खाना नीचे ना उतरेगा, क्योंकि वह समझ गई कि ससुराल से कोई कल ही आ रहा है। जतिन ने फ़ोन रखा और कहा, कल मम्मी आ रही है और मौसी भी। यह कहकर उसने रिमोट से टीवी की आवाज़ बढ़ाई। पारुल ने जतिन के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार किया। रसोई साफ करके वह दोनों बैठे तो पारुल ने अपना धीरज खोते हुए कहा, बताओ ना कितने बजे आएंगे? सामान भी लाना होगा ना, घर भी ठीक करना पड़ेगा, नाश्ता और खाने में क्या बनाना होगा? जतिन बोला, अरे मेहमान थोड़ी हैं, घर के ही तो हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जो रोज़ बनाती हो वही बना लेना, माँ है, कोई मेहमान नहीं। पारुल क्या कहती, मन ही मन बोली कि माँ तो तुम्हारी है, मेरी तो अग्नि परीक्षा है। सुबह सवेर जल्दी जग गई, कोना कोना साफ कर दिया। रोज़ टी शर्ट पैंट पहनती थी, आज सलवार कमीज पहन ली। खाने में क्या बनेगा सब सोच लिया। जतिन माँ और मौसी को लेने स्टेशन पहुँच गया। करीब 1 घंटे बाद वह लोग घर आए। उनके आते ही पारुल ने दोनों के पैर छुए और उनका सामान अंदर रखा। जतिन के 2 बड़े भाई थे। पारुल सासू माँ की सबसे छोटी बहू थी। उनके लिए सास बहू का टॉम और जेरी का खेल बहुत पुराना हो चुका था। सास और मौसी सास ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। पारुल को 1 हफ्ता हो गया। सास ने मुंबई के लोगों के पहनावे को देखा तो पारुल से पूछा, क्या तुम रोज़ ऐसे ही कपड़े पहनती हो? पारुल ने सच कहा, नहीं, वह आपको टी शर्ट वगैरह पसंद नहीं आएगा, इसीलिए नहीं पहना। सास ने कहा, देखो जैसा देश वैसा भेष। पारुल खुश हो गई। 2 रोज बाद अचानक मौसी जी की तबीयत बिगड़ी और जतिन भी ऑफिस में था। पारुल तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, उन्हें वहां एडमिट करवाया, दवाई लेकर आई। सास बहू ने राहत की सांस ली जब डॉक्टर ने कहा, आप परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा हुआ आप समय पर ले आए, अब डरने की ज़रूरत नहीं, कल डिस्चार्ज कर देंगे। तभी अस्पताल में मौसी जी की रिश्तेदार सरला जी उनसे मिलने आ गई। सासू माँ से उन्होंने मौसी जी का हालचाल पूछा, फिर पारुल को देखा और कहा, ये आपकी बहू है? सास ने कहा, हाँ, आज इसी ने सब कुछ फटाफट किया, वरना इतने बड़े शहर में कैसे होता, बेटा ऑफिस में था। सरला जी बोली, हाँ हाँ वह तो है, लेकिन आगे कुछ बोलती लेकिन नहीं बोली। शायद अस्पताल में थे, इसीलिए घर आकर पारुल ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, शायद सरला आंटी को मेरा जीन्स पहनना पसंद नहीं आया। समझदारी से सास ने जवाब दिया, पारुल, मैं खुद भी पहले ऐसे कपड़े पसंद नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ हमें बदलना ही चाहिए। सोफे पर पानी पीते पीते आगे बोली, भाई, हमारे ज़माने में हम सास ससुर से डर डर के जीते थे, लोगों की परवाह इतनी की कि खुद की पसंद को ही भूल गए। तुम नए ज़माने के बच्चे हो, जिम्मेदारियां समझते हो। फिर कपड़ों का क्या है, अभद्र कपड़े थोड़ी ना पहनती हो तुम, दूसरों का ना सोचो। आज तुमने दीदी के लिए वह ज़रूरी था, ना कि तुम्हारे कपड़े। पारुल को यकीन ना हुआ कि सास ऐसी भी होती है। जतिन भी मौसी की बात सुन डर गया था। उसने पारुल से कहा, तुमने सब अच्छे से कर लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब भी तुमको मम्मी से डर लग रहा है? जतिन मजाक में पूछा। पारुल ने जवाब दिया, नहीं, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। एक बात तो समझ आ गई कि घर के लोग यदि आपस में खुश हैं तो हमें सोशल अप्रूवल की क्या ज़रूरत। लोग तो हर तरह से बात बनाएंगे, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों मुस्कुरा उठे। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।